कल ही 23 अक्टूबर को। और हमारा जितने युवा साथी जाएंगे वो यहाँ हम लोग मार्कम कॉलेज नियर जसवंत नगर से हम निकालेंगे जुलूस को, और बंसीलाल चौक होते हुए, सरदार चौक होते हुए, बंसीलाल चौक होते हुए, पुराना समरनालय, डिस्ट्रिक्ट मोड़ होते हुए हम लोग उपायुक्त कार्यालय तक पहुँचे, समरनालय तक। शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हैं आप, क्या लगता है आज जो उनको सम्मान मिलना चाहिए आज वो मिल पाया है? उनका सम्मान तभी मिलेगा जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। ठीक है, हमारा इनका जो बलिदानी है इस देश की आज़ादी के लिए हुआ ताकि लोग खुली सांस में जी सके। और इनके आज़ादी के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार और वैमनस्यता बढ़ा है राजनीति में, तो आज उसको ज़रूरत है फिर से क्रांति की। तो हम इनके वंशज हैं और 28 साल से राजनीति मेरा करियर है, और राजनीतिक करियर में आज तक हम जो भी काम किए हैं वो क्रांतिपूर्वक किए, चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, रेल के लिए लड़ाई प्रथम अगर यहाँ पर लड़े तो हम ही लड़े, टोल नाका की लड़ाई लड़े तो हम ही लड़े। सिम्पसन पार्क बन गया था तो सिम्पसन पार्क का नाम बदले, चूँकि सिम्पसन शहीद जयमंगल पांडे। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि जो आपने सिम्पसन पार्क की जिक्र किया, जिसे जिला परिषद से बनाया गया था, वो नाम रखा गया था, तो उनको फांसी देने वाले, शहीद जयमंगल पांडे को फांसी देने वाले भी सिम्पसन थे। किस तरह का लगा था उस टाइम मन में कि आपके जो पूर्वज थे, जो आपके थे, उनको इस तरह से किया? जैसे ही नाम सुने कि सिम्पसन पार्क उद्घाटन हुआ है तो मेरे दिमाग में तुरंत गया कि ये तो वही आदमी है जो शहीद जयमंगल पांडे, नादिर अली खां के साथ 150 भारतीय सैनिकों के एक साथ क्रूरता के साथ फांसी पे चढ़ा दिया। तो वो आदमी का पार्क आज अगर हो तो ये बहुत आश्चर्य का विषय था, इसलिए हम विरोध किए उसका। और शहर भी उस समय हमारे साथ हुआ और सारे शहर के लोग बोला कि नहीं आप अच्छा आवाज़ उठाए हैं। इसमें प्रशासन शासन थोड़ा सा उन लोग को समझ में नहीं आया था, तो उनको समझाना पड़ा। और उसमें भी कई कैसे लोग थे जो इसको नाम हटाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, दूर से ही सही, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग उस आंदोलन में आपने एक और भी बात रखी थी कि शहीद जयमंगल पांडे के नाम से पार्क का नाम रखा। हाँ, हम बोले जयमंगल पांडे नहीं, किसी भी क्रांतिकारी के नाम से आप रख दीजिए, लेकिन वो क्रांतिकारी के ही नाम से होना चाहिए। जब आप एक क्रूर अंग्रेज शासक के नाम से रखे हैं तो जिनको फांसी पड़ी कम से कम उसके नाम से रख दीजिए, अगर उनका नाम हटाया जाए तो। उस समय प्रशासन शासन सबको हम बोले, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं रखा। हजारीबाग से आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? हाँ, निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग ऐसे तो पूरे झारखंड में हॉट सीट माना जाता है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस की बहुत जोर टक्कर होती है, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? निर्दलीय हम हैं तो सिर्फ प्रत्याशी के रूप में नहीं, 28 साल से हम राजनीतिक कैरियर को मेरा हो चुका है। हम राजनीतिक, अगर मेरी राजनीति को देखेंगे तो हम संघर्ष के राजनीति से हम आए। हम विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हम सुदेश महतो के साथ मित्रवत उनके साथ भी रहे, बाबूलाल जी के साथ तो अच्छे पद प्रतिष्ठा में रहे, लेकिन और संघर्ष किया मैंने रोड, नली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि पहला हजारीबाग में अगर कोई अनशन किया होगा रोड के लिए तो हम 76 घंटे का अनशन बिना अन्न पानी का, तब वो रोड बना था। ठीक है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक से खाली कोयला ढुला रहा था, तो पहली बार हम आंदोलन छेड़े, इसका 1 दिवसीय उपवास किए और रेल के लिए, हम लंबी दूरी के रेल के लिए आंदोलन छेड़े, तो उसमें सफलता हासिल हुआ। और पटना से लेके बड़का काना तक पहला रेल चला था उस समय पे, क्योंकि आंदोलन धारदार था तो लोग। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़े रहे? हाँ, कांग्रेस में डॉक्टर अजय जो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे गार्जियन के टाइप में थे, और उन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस में आओ, हम बात करेंगे और तुम्हारा काम अच्छा है, हम टिकट भी दिलाएंगे। और पिछले बार नो डाउट प्रयास उन्होंने भी बहुत किया, लेकिन एक जगह पे आए और आते आते चुनाव से पहले ही वो छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए थे डॉक्टर अजय, जिसके चलते फिर हम वहाँ से। आपने भी आम आदमी पार्टी में काफ़ी समय दिया, किस पद पे थे आप? आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के हम पद पे थे, और कांग्रेस में हम प्रदेश प्रवक्ता के पद पे थे, जेवीएम में हम प्रदेश सचिव के पद पर थे।
तो पद मेरा कोई मायने नहीं रखता। मैं मायने रखता कि हजारीबाग, आज आप हजारीबाग जिधर से भी गुजरेंगे आज गड्ढा है, जिधर से भी आप गुजरेंगे आज गड्ढों का शहर बन के रह गया। एक चौराहा का सुंदरीकरण नहीं, युवाओं के लिए रोजगार के विषय में नहीं सोचा जा रहा है। कभी कोई जैसे छड़वा डैम है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, इधर बानादाग पहाड़ी है, इधर 3 पहाड़ी है, ये सिलवार में कन्हरी हिल है, किसी पर पर्यटन के लिए भी नहीं सोचा। कई एक ऐसे मंदिर है जिसको एक बढ़िया हम लोग उत्सव मना सकते हैं उस मंदिर में, 2 दिवसीय 3 दिवसीय, तो ऐसा कभी प्रयास नहीं किया किसी ने। शहीद जयमंगल पांडे के आप वंशज हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, लगभग सभी राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़े रहे, फिर क्या वजह हुई कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं? बड़ी पार्टियां जितना भी है वो बिकाऊ हो चुकी है, एकदम सीधा सीधा मेरा आरोप है। आप जो कार्यकर्ता काम करता, आप भाजपा में अभी देख लीजिए, भाजपा का कार्यकर्ता रुष्ट है कि कौन लोग आ गए हैं। वो भाजपा में थे, कब काम किए हैं भाजपा में? आप 5 साल का उनका क्या प्राथमिकताएं होंगी इस बार के चुनाव? और जो कांग्रेस में है वो प्योर रूप से कांग्रेसी भी नहीं है। दोनों दलों के हम बारे में बोलते हैं। मेरी प्राथमिकता शहर सुंदर हो, शहर सुसज्जित हो, युवाओं का रोजगार हो, महिलाओं का सम्मान हो और जो क्षेत्र का विकास हो। चारों तरफ क्षेत्र मेरा ऐसा है कि जहाँ विकास होगा तो वहाँ पे कम से कम युवाओं को रोजगार कहाँ से आएगा? लगातार पेपर लीक का मामला होता है, चाहे CGL हो, JSSC हो, PGT हो, तो आप इसमें कैसे रोजगार की आप बात करें, किस तरह से अवसर दिलाएंगे? ये सरकार फेल्योर है, पूरी तरह से सरकार फेल्योर है। अगर आप पेपर लीक हो जाता है, एक लड़का किस तरह से गार्जियन से पैसा निकाल के फॉर्म भरता है, कई एक ऐसा लड़का है कि किस तरह से फॉर्म भर के जाता होगा और उसके बाद किस तरह से वो एग्जाम देने जाता होगा। ये सरकार को समझना चाहिए। हर घर उतना पैसा नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। अभी मैया सम्मान योजना है तो कोई क्या सम्मान योजना कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ देते, उसकी मैया सम्मान योजना की क्या आवश्यकता थी? और ये चुनावी योजना आप लोग क्यों लाते हैं? 5 साल रेगुलर कैसे काम हो, इस पर तो सोचना चाहिए सरकार को। अब यहाँ देखिए कि लगातार तो देख रहे होंगे कि विधायक सांसद सब भाजपा का ही अभी तक बनते हैं, लेकिन शहर की स्थिति देखिए, कौन चौक चौराहा से जनता का आशीर्वाद मिलता है, आप विधायक बनते हैं, क्या किस तरह से रोजगार को लेकर योजनाएं आपने तैयार की? मेरी बहुत सारी योजना है क्षेत्र का। अगर हम क्षेत्र को बढ़िया से जब बढ़ाएंगे, कहने का मतलब कटकमदाग पहाड़ी है और वहाँ पर एक गोंदा डैम है, अगर उसको हम रॉक गार्डन विकसित करेंगे तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा। छोटे छोटे लोग से लेकर बड़े बड़े लोग बैठेंगे, शहर के लोग वहाँ घूमने जाएंगे। अगर हम छड़वा डैम को देखते हैं तो छड़वा डैम में आए दिन मौत होते रहता है, उसको हमको ढंग से सुसज्जित करना, उसको मैरीन गार्डन के रूप में विकसित करना, लोग छड़वा डैम घूमने भी जाए, पानी भी संरक्षित रहे, क्योंकि शहर का लोग पानी को पीता है तो वहाँ पानी भी संरक्षित रहना चाहिए, वहाँ भी रोजगार बढ़ेगा, लोग जब घूमने जाएंगे। और यानी आप पर्यटन की बात कर रहे हैं। हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। हाँ, पर्यटन क्षेत्र में विकास, जब तक आप दायरा नहीं बढ़ाइएगा तो कैसे होगा? रोड नली गली, ये तो मुखिया भी आएंगे तो सर रोडवा नहीं बना है। पलायन एक बड़ा, इसको लेकर के पलायन को रोकने के लिए हजारीबाग अगर फिलहाल देखा जाए तो हजारीबाग जिले में और रेलवे साइडिंग है, यहीं पे बानादाग में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बड़का गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, टंडवा में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई। यहाँ कौन लोग रोजगार कर रहे हैं, ये पहले सोचना होगा। लोकल लोग तो रोजगार नहीं कर रहे हैं, लोकल लोगों का वहाँ रोजगार होना जरूरी है। ये जितने लोग घुस रहे हैं, आने वाले समय में झरिया धनबाद बनाने का यहाँ प्रयास करेंगे लोग। धनबल के आगे आप कहाँ पर देखते हैं अपने आप को? हम जनता के दरवाजे जा रहे हैं और हमको लगता है कि जनता धन बल से नहीं बने, अच्छे व्यक्तित्व, काम करने वाले और संघर्षशील युवा को पसंद करेंगे। और मुझे लगातार संघर्ष करते लोग देखा है, हमको रोड पर भी सोते देखा है, पैदल चलते देखा, हम हर काम किए हैं और हर लड़ाई को लड़े हैं। तो संघर्ष, एक चीज़ और जनता से अपील करेंगे कि अगर हम लोग 28 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, जब से होश संभाले, तो जनता से अपील ये है कि जिस तरह के लोग आज टिकट लेके आ रहे हैं, आने वाले समय में जो रोड नली गली बिजली के लिए हमारे जैसे युवा संघर्ष करते हैं, चाहे आने वाला पीढ़ी जो युवा है वो संघर्ष करके चाहेंगे कि हम राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लें, तो कभी नहीं होगा। राजनीति में युवा दम तोड़ देंगे। तो इस संघर्ष को लोग पहचानें
और इस संघर्ष का खाली हमको मदद करें। हम हजारीबाग के लोगों को हम दुखी नहीं करेंगे, हम धोखा नहीं देंगे। जब आप लोग बात करते हैं शहीद जयमंगल पांडे क्रांतिकारी की, जिन्होंने देश आज़ादी की क्रांति करके देश आज़ादी का आज़ाद करवाए उन्होंने अपनी बलिदानी को दे करके, तो हम यहाँ की जनता को धोखा नहीं देंगे। हम विकास का कार्य, मेरे पास बहुत खाका है, बहुत तरह का मेरे पास एजेंडा है। अभी हम पंपलेट भी लाएंगे तो हजारीबाग लोकल स्तर पे जितना काम करना है वो सारा चीज़ लाएंगे, और वो सब काम होने वाला है। हम उतना चीज़ का हम पंपलेट अभी लोगों के बीच जाएंगे। उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? निर्दलीय उतर रहे हैं, ये क्रांतिकारी हैं और हजारीबाग की समस्या के लिए हर समय लड़ते रहे हैं। आज कटकम सांडी का रोड का इतना बुरा स्थिति था, ये आंदोलन किए, रोड हम लोग किए, मार्च किए, उसमें पूरा कटकम दाग से हजारीबाग तक किए। हजारीबाग का रेलवे स्टेशन जो सिर्फ हजारीबाग से कोडरमा ही चलते थे, और उसके लिए फिर प्रयास किए। आज है सो देखिए दूर दूर तक की ट्रेन चल रही है हजारीबाग में। और क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा सीताराम। कहाँ से हैं? हजारीबाग के गाँव के। क्या कहेंगे? इनका छवि जो है सो बहुत अच्छा है। हम लोग जब से इनके साथ में हैं, हम लोग को छवि इनका अच्छा लगता है, ठीक है। और निर्दलीय से जो है सो जीत का विजय होगा इनका, हम लोग पूरा प्रयास हैं। जी, परिचय देते आप अपना। शंकर प्रसाद मेरा नाम है, खिरगांव से है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार हजारीबाग से पुरजोर तरीके से सचिदानंद पांडे आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मेरा तो ये कहना है, मेरा नाम विजय तिवारी है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। सचिदानंद पांडे जी के विषय में ये कहना है कि इनका राजनीतिक जीवन जो है छात्र जीवन से ही इन्होंने स्टार्ट किया है, और अभी तक जो भी हजारीबाग का समस्या इन्होंने देखा है, बहुत करीबी से देखा है, और इन्होंने उसी मुद्दा को उठाया है जो जन सरोकार में है, और हमेशा से ये जन संपर्क में रहे हैं, और हमेशा ये जन सहयोग की भावना से हमेशा सबका साथ देते हैं और काम करते आए हैं। देखा जाए तो इनको बार बार कोशिश में लगे रहे, लेकिन विभिन्न पार्टियों में रहने के कारण बहुत सारी पार्टियां हैं कि सभी पार्टियों में जाके बहुत सारी पार्टियां विलय कर गई है, जिस कारण इनको अभी तक मौका नहीं मिला, जिस कारण से ये हैं कि अब निर्दलीय स्वयं लड़ने के लिए इच्छुक हैं, और ये हजारीबाग में अब निर्दलीय के रूप में आ रहे हैं। कारण कि किसी तरह का जो भी मुद्दा हो, या तो रेलवे स्टेशन का मुद्दा हो, या छड़वा गहरीकरण का मुद्दा हो, या फिर टोल टैक्स का मुद्दा हो, सबसे पहला यही एक ऐसे शख्स हैं जो हजारीबाग में सबसे इस मुद्दा को उठाए हैं। और इनका राजनीतिक जीवन में इनका बैक सपोर्ट अगर देखा जाए, इनका वंशज जो है, इनका अगर देखा जाए तो इनके वंशज हमारे इनके पूर्वज जो हैं, इनके पूर्वज जयमंगल पांडे जो हैं, वो देश के लिए ही न्यौछावर हुए हैं, और इन्होंने यह संकल्प भी लिया है कि हम भी हजारीबाग के लिए कुछ करेंगे, तभी चैन से बैठेंगे। और हमको लगता है जो सोच से आए हैं, अभी तक वैसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है जो इनके सोच के मुकाबले में है।